तो लास्ट लेक्चर में हमने पायरोल के केमिकल रिएक्शन स्टार्ट किए हुए थे। तो 5 केमिकल रिएक्शन जो थे वहाँ पे उस वीडियो में कवर किए हैं। उसके बाद छठा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जी, गेटरमैन रिएक्शन। ये पायरोल का छठा केमिकल रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन के नाम से। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन देखते हैं, जनरल रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद फिर इसको मैकेनिज्म वाइज समझेंगे। जनरल रिएक्शन ये है इसका, ये आपके पास पायरोल का मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन होगा जी ZnCN2 और HCl की मौजूदगी में, और फिर इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो यहाँ से हमें ये प्रोडक्ट फॉर्माइलेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। एक्चुअली फॉर्माइलेशन ही है, गेटरमैन साइंटिस्ट के नाम से है। तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें, तो इसका सबसे पहले ये ZnCN2 प्लस 2HCl इनका रिएक्शन होगा। तो यहाँ से ये दोनों Cl इसके साथ और H इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2HCN प्लस ZnCl2। ये ZnCl2 अगेन यहाँ पे ये चलेंगे, एक खत्म हो जाएगा। उसके बाद ZnCl2 प्लस अगेन 2HCl के साथ रिएक्शन होगा। तो अब यहाँ से हमें मिलेगा ZnCl4 2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव। ये यहाँ से जी। उसके बाद यहाँ से जो ये दो मॉलिक्यूल HCN के बने हैं, तो इनको हम अगर ओपन करके लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसके हमने दो मॉलिक्यूल ये यूज करने हैं, इनका रिएक्शन इन दो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन होगा इसके साथ। तो इसको मैं यूं लिख रहा हूं, टू एच प्लस और ZnCl2 नेगेटिव, इस तरह से लिख रहे हैं। अब ये दो पॉजिटिव चार्ज और ये दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो ये जी, अब यहाँ से ये जो लोन पेयर है इसका, एक मॉलिक्यूल का लोन पेयर एक हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का लोन पेयर दूसरा हाइड्रोजन उठा लेगा यहाँ से। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा HCN और इसके साथ H जुड़ जाएगा, इस तरह के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे और इसके ऊपर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हमारा काम इसके साथ है। अब यहाँ से अगर ये एक बॉन्ड यहाँ से ये एक बॉन्ड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर दे, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ से हमें दो मॉलिक्यूल मिलेंगे HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड NH के, ये दो मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे यहाँ से। अब उसके बाद हमारा जो रिएक्टेंट है पायरोल, इसका रिएक्शन होगा इस मॉलिक्यूल के साथ HC डबल बॉन्ड NH, इसके साथ ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन अगेन ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा जी। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH, ये जी, और साथ इसके यहाँ पे
H भी लिखेंगे। उसके बाद बाकी स्टेप वैसे ही है। यहाँ से ये इसकी रीअरेंजमेंट होगी दोबारा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और यहाँ से हमें HC डबल बॉन्ड NH ये फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से जो प्रोटॉन निकला था कैल्शियम, वही प्रोटॉन ये पिक कर लेगा। तो इसके बाद हमें ये स्टेट हासिल होगी जी इसकी CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है जी, तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा, और यहाँ पे इसके 4 बॉन्ड होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। उसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, तो ये जो चार्ज है ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हमें ये वाला प्रोडक्ट हासिल होगा, CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, और NH2। उसके बाद ये लोन पेयर यहाँ से प्रोटॉन उठा लेगा, तो इस स्टेट में ये आ जाएगा जी CH NH3 पॉजिटिव और OH। उसके बाद ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये अमोनिया की शक्ल में रिलीज हो जाएगा, और यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, ये जी फॉर्माइलेटेड पाइरोल, ये हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा टारगेट मॉलिक्यूल। यहाँ से ये NH3 माइनस हो गया, और साथ में H प्लस भी माइनस हो गया, जिसके नतीजे में पाइरोल मिला जब हमें फॉर्माइलेटेड फॉर्म में। उसके बाद इसका नेक्स्ट रिएक्शन है, ये इसके देख लें सारे स्टेप्स, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। सातवां रिएक्शन है जो इसका रीमर-तिमान का रिएक्शन। पहले इसका जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म देखेंगे। जनरल रिएक्शन में ये जी हमारा पाइरोल, इसका रिएक्शन होगा CHCl3 और स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप इसकी हमने हाइड्रोलाइसिस करवानी है। यहाँ से हमें ये जी पाइरोल 2 एल्डिहाइड, पाइरोल
2 एल्डिहाइड, ये मिलेगा जी यहाँ से। तो इसका अगर मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल है इसको अगर ओपन करके लिखें तो HCl, Cl और Cl, यहाँ से जो बेस है, बेस का OH, ये प्रोटॉन यहाँ से उठा लेगा। तो और एक Cl को हम यहाँ पे सेपरेट करके लिख लेते हैं। अब ये जो अगर इस फॉर्म में निकल जाए तो ये हमारा कार्बीन इसका सबसे पहले रिएक्शन इस कार्बन के साथ ही होगा। इसमें देखें यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, तो ये जनाब इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से जो पोटाशियम निकला है वो इस तरह लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद ये देखेंगे यहाँ से H है साथ में, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे, और ये जो है इसका चार्ज खत्म करेगा और पोटाशियम दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे। ये जो हमारे पास पोटाशियम दोबारा यहाँ पे आ जाएगा और इस तरह से ये CH भी साथ में आ जाएगा और Cl Cl। उसके बाद यहाँ से देखें ये स्टेप, ये लोन पेयर यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा। ये CHCl, यहाँ से मैं इस तरह से ये फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी। अब यहाँ से ये K और Cl, ये -KCl की शक्ल में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो उसके बाद ये बॉन्ड दोबारा अपनी असली हालत में, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा CHCl
ये जी इस हालत में। और अब इसके ऊपर पोटाशियम, क्योंकि वो KCl की शक्ल में निकल गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अच्छा, ठीक है जी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था, पोटाशियम निकला तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि उसको तीनों बॉन्ड पूरे खड़े हैं। लेकिन जब ये टैग यहाँ पे होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, तो अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, कौन सा जी, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके ऊपर आ गए हैं नेगेटिव चार्ज की शक्ल में जी। उसके बाद ये देखें कि बल्कि यहाँ से ये कह लें कि OH ही आया था, OH नेगेटिव की शक्ल में। इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये OH यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये लोन पेयर दोबारा यहाँ पे, ये इस तरफ, ये यहाँ पे, तो यहाँ से ये Cl निकल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा CHOH। उसके बाद देखें ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये इस तरफ आ जाएगा। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। ये हमारे पास जी फॉर्माइल ग्रुप आ गया। यहाँ से जो प्रोटॉन निकला था वो इसने उठा लेना है, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा NHCHO। ये जी देख ले इसके सारे स्टेप्स। उसके बाद जी इसका नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्ब स्किमिट रिएक्शन। 8वां रिएक्शन है जी कोल्ब स्किमिट रिएक्शन। इसके अगर जनरल रिएक्शन की बात करें तो पोटाशियम का साल्ट, पायरोल पोटाशियम का साल्ट यूज होगा। CO2 के साथ रिएक्शन है इसका पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में इसकी हाइड्रोलाइसिस है। तो यहाँ से हमें ये प्रोडक्ट और इसके साथ ये प्रोडक्ट ये मिलेगा जी। इसके मैकेनिज्म की अगर बात करें तो छोटा सा मैकेनिज्म इसका ये देखें, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये इस सेंटर के ऊपर, ये यहाँ पे
नेगेटिव चार्ज की शक्ल में शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है वो कुछ इस तरह से आएगी। अच्छा, ये पोटाशियम यहाँ से निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, ये H आ गया और ये O नेगेटिव और इसके साथ प्लस इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये दोबारा इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की शक्ल में यहाँ पे आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज ये प्रोटॉन उठा लेगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी COO। अब इसकी करेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ये जिसका रिएक्शन देख रहे हैं, कोल्ब स्कीमेट का रिएक्शन। जी ये थे जी हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पायरोल्स। अब इसके बाद हम इसके सब्स्टिट्यूशन के अलावा जो दूसरे रिएक्शन है वो देखते हैं। तो अब ऐसा रिएक्शन देखेंगे जिसमें ये एसिडिक करैक्टर शो करता है। अगर इसका रिएक्शन एक बेस के साथ करवाएं और ये जी एक बेस है, अगर इस बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो ये साल्ट प्लस वाटर देगा। ये बेस है तो ये एसिड होगा और हमें पता है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो साल्ट प्लस वाटर ये दो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो यहाँ से साबित हो गया साल्ट की फॉर्मेशन से और वाटर की फॉर्मेशन से कि पायरोल जो है वो एसिडिक करैक्टर शो करता है। इसकी एक और भी एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल इसकी अगर देखें तो पायरोल जो है वो इसके साथ रिएक्शन शो करता है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसके साथ यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये इधर और ये जाएगा जी हमारा, बल्कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा ना, ये नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन के पास। उसके बाद ये जो इसका बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेट बनती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना इसको बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है। उसके बाद देखें ये रेजोनेंस में चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे ये फिर रेजोनेट करेगा, ये इधर, ये इधर और ये यहाँ पे, ये इसकी रेजोनेंस।
स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे और इसके साथ जो है वो ये ग्रुप जुड़ जाएगा MgBr का, और साथ में यहाँ से ये CH3 ने यहाँ से प्रोटॉन उठा लिया तो ये बन जाएगा CH4। अब यहाँ से देखें कि क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर दिया, इसने प्रोटॉन दे दिया है, तो प्रोटॉन देने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये एसिडिक करैक्टर शो कर रहा है। इसके बाद इसका नेक्स्ट रिएक्शन है जी रिडक्शन। ये सिंपल सी रिएक्शन है कि अगर हम पायरोल के साथ वीक बेस यूज कर लें, जिस तरह ये है जी, और दूसरा इसका रिएक्शन है कि अगर हम इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें या कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन अगर करें 200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो इसके नतीजे में अगर वीक एसिड यूज कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आएगा, पायरोलिडीन बनेगा जी, पायरोलीन सॉरी, ये आ जाएगा पायरोलीन। और अगर कैटालिटिक रिडक्शन करवाई जाए तो उसके दोनों डबल बॉन्ड जो वो खत्म हो जाएंगे, यहाँ से हमें पायरोलिडीन पायरोलीडीन की फॉर्मेशन होगी। इसकी रिडक्शन की रिएक्शन देख लें। उसके बाद इसका चौथा रिएक्शन ऑक्सीडेशन के वाले से है। ऑक्सीडेशन में अब ये प्रोडक्ट आ जाएगा मेलिमाइड। ये स्टूडेंट्स, तो ये रिएक्शन हम काफ़ी हैं उसके। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो 9 रिएक्शन हमने किए हैं जी, 8 रिएक्शन वहाँ से किए हैं, 8 और ये 3 रिएक्शन, 11 10-11 रिएक्शन ये काफ़ी हैं उसके लिए। तो उसके बाद हम अगले पार्ट में ये देखेंगे, नया कंपाउंड स्टार्ट करेंगे जी हमारा फ्यूरान और इसके डेरिवेटिव्स।